नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 4 बजे ममता बनर्जी ने अपने आवास में बुलाई है और बागी विधायकों को खुद ममता बनर्जी ने फोन कर करके मीटिंग में आने का रिक्वेस्ट किया है। तो आखिर क्यों ममता बनर्जी ने ये बैठक बुलाई, क्या कुछ टीएमसी में चल रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। तो इस पर भी आपको अपडेट देंगे। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बताया जा रहा है शाम 4 बजे ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई है। कितने विधायक आएंगे, कोई आएगा भी या नहीं आएगा? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वहां पहुंचने वाला है। पहली चीज ये, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो कलकत्ता के अंदर विधायकों का हो या फिर जिस हिसाब से 3-4 बड़ी बड़ी खबरें सवेरे से आई है कि ममता बनर्जी ये तय नहीं कर पा रही हैं कि वो कलकत्ता में रह करके राजनीति करेंगी, मतलब विधायक बनेंगी, या फिर वो लोकसभा आकर के यहाँ दिल्ली में राजनीति करेंगी। क्योंकि ये खबर सवेरे सवेरे आई कि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने फ़ोन करके कहा कि आप रिज़ाइन कर दो, ताकि वो उसकी सीट के ऊपर, बहरामपुर के ऊपर से जो है वो चुनाव लड़ करके वो दिल्ली आ जाए और यहाँ मोदी के खिलाफ लोकसभा के अंदर करें। लेकिन जो खबर आई है, यूसुफ पठान ने साफ साफ मना कर दिया। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि अगर आपको कलकत्ता में रह करके ही नेता बनना है, यहाँ पे असेंबली में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़े होना है, तो हुमायूं कबीर ने कहा है वो 2 जगह से वो जीते हैं। तो वो एक रेजी नगर है जहाँ से वो बोल रहे हैं कि हम उसको छोड़ेंगे, नौदा में वो रहेंगे, रेजी नगर वो छोड़ेंगे। तो वहाँ वो ये कह रहे हैं कि ममता दीदी आप आ जाओ मेरे पास, आप जो है हम, ये नौबत आ गई है। लेकिन इस सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा डील करेंगे बाद में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी इसमें बिल्कुल तय मान लीजिए। राजद्रोह का केस लगाया गया है 2 जगह पे। एक कलकत्ता के अंदर पुलिस कमिश्नर के पास एफआईआर दर्ज किया गया है और एक सिलीगुड़ी में डाला गया है। क्यों डाला गया है, और आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही कि पूरे बांग्लादेश के अंदर बवाल मचा हुआ है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसका एक स्टूडेंट लीडर था हादी, जिसकी हत्या हो गई, जिससे बड़ा बवाल मचा और ये बताया गया कि ये जो उसके जो हत्यारे थे वो मेघालय चले गए, मेघालय से वो इंडिया में आ गए। वहाँ अब ममता बनर्जी, क्योंकि आप, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि वहाँ एक बड़े स्टूडेंट लीडर का हत्यारा हिंदुस्तान में छिपा हुआ है या हिंदुस्तान में उसको शरण दिया गया है, इट इज़ हाईली सेंसिटिव। अब ये बात ममता बनर्जी ने उस दिन, जो कुछ भी 4-5 विधायक और 4-5 सांसद आए हुए थे जो प्रोटेस्ट के लिए आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह ने मुझे फ़ोन किया कि हादी का हत्यारा मेघालय से बांग्लादेश आया हुआ है, उसको हम पकड़ लिए हैं और ये बात किसी को बताना मत। ये नेशनल सिक्योरिटी, 2 देशों के बीच रिश्ते, और आप ये समझिए कि ये बात मालूम चले कि उस इस्लामिस्ट, उस जिहादी स्टूडेंट लीडर का हत्यारा हिंदुस्तान में उसको पनाह हमने दिया, तो वहां हिंदुओं को कैसे काटा जाएगा। आपने बहुत सारी चीजों को घालमेल कर दिया और आपने पब्लिक में आकर के कहा कि भाई अमित शाह ने मुझे फोन करके ये सब बातें कही, मैं बात को दबा रही थी, लेकिन इतना गंदा आदमी है तो ये है तो वो है। मतलब ये कि आप राजनीतिक कंपटीशन में देश की इंटीग्रिटी, देश की फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देश के साथ रिश्ते और उस देश में रहने वाले लाखों हिंदुओं की जान आप खतरे में डाल रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह है और इसीलिए ये एफआईआर दर्ज हुआ है राष्ट्रद्रोह के ऊपर और इसमें इनको सजा मिलना तय है, क्योंकि गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, क्योंकि
हिंदुस्तान का जो संविधान है, जिस आर्टिकल के तहत हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, उसमें भी कई सारी उसमें कंडीशंस हैं। और उस कंडीशंस में 3-4 चीजें हैं। वो एक कि आप कम्युनिटीज के बीच आप रिश्ते खराब नहीं करेंगे, वैमनस्य पैदा नहीं करेंगे, देश की इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते। और उसमें एक और पहलू है कि दो देशों के बीच और खास करके फ्रेंडली देश के साथ अपने रिश्ते खराब हो जाएं, ऐसा बयान आप देंगे, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन स्पीच। ये संविधान कहता है। और ये जो कंडीशंस लगाए हुए हैं, उन 4 मापदंडों को ममता बनर्जी ने अपने 4 मिनट के भाषण में उसको तहस नहस कर दिया है। इसलिए ममता बनर्जी के ऊपर ये बहुत बड़ी समस्या करके खड़ी उस्मान हो गई। हादी को लेकर उन्होंने जो भी बयान दिया उसके खिलाफ तो एक बड़ा एक्शन होता दिखाई दे रहा है। पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? ममता बनर्जी ने बताया कि खुद वो अपने अलग अलग जो बागी विधायक उनको फोन कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मीटिंग में आ जाइए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। कितने विधायक आ सकते हैं? सस्पेंस तो बरकरार है, कोई आएगा भी या नहीं आएगा? देखिए, जब सांप बिल के अंदर घुस जाए तो बिल के बाहर डंडा मारने से सांप को कोई क्षति नहीं पहुंचता। क्या हुआ है? ये ममता बनर्जी ने अगर चुनाव के बाद फोन किया होता, रिजल्ट के बाद फोन किया होता, रिजल्ट के बाद ये नहीं कहा होता जिसको जाना है वो जाए, ये नहीं कहा होता अभिषेक बनर्जी ने, महुआ मोइत्रा ने, ममता बनर्जी के सब गद्दार है, निकलो बाहर यहां से, ये दम्भ और अहंकार। आज तो मैंने एक तस्वीर देखी जहां वो काली माता के मंदिर में वो जा रही है। पिछली बार जब वो गई थी, जब मुख्यमंत्री थी, बड़ा रकस क्रिएट किया था। आज सवेरे सवेरे जो है माँ काली याद आ रही है। अब दुआ नहीं मांगा जा रहा, अब जो है वो ममता बनर्जी के सारे अकल ठिकाने। लेकिन सबसे माने आप ये देखिए कि कैसे आदमी, वो जा रही हैं, कोई ना उनको प्रणाम कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, जहां से उनको घुसना है उधर से लोग चले आ रहे हैं। ये भी नहीं आउट ऑफ कर्टसी कि ममता बनर्जी खड़ी हैं, उनको जो है अंदर जाने दिया जाए। एक व्यक्ति उनको ना प्रणाम करते हुए, ना ग्रीट करते हुए, वो चुपचाप वहां पे जो है मुंह लटका करके खड़ी है। तो ये स्थिति हो गई है। अब आते हैं मेन क्रक्स पे। अभी कुछ देर पहले, आप मीटिंग 4 बजे कीजिए ममता दीदी, लेकिन अभी कुछ देर पहले स्पीकर साहब सामने आए। स्पीकर साहब ने अपना काम कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। नंबर 2, उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो दफ्तर है असेंबली के अंदर, उसकी चाबी भी दे दी। अब टीएमसी की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि ऋतु व्रता को हमने पार्टी से निकाल दिया, फिर उसको एलओपी आपने कैसे बना दिया, ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। मोइत्रा का बहुत सारा बयान आ रहा है, कह रहे हैं सारे विधायक फिर से चुनाव लड़के दिखाए, फिर से ये कर दे, वो कर दे, ये सारी चीजें कही। तो स्पीकर साहब ने बहुत टेक्निकल बात कही। और जिस दिन ये सारी चीजें चल रही थी, उस दिन इसी ब्रेकिंग न्यूज में हमने बताया था कि भाई ममता बनर्जी जो है वो डिल्यूजनल हो गई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ नियम कानून से चीजें चलती है। वो कारण ये है कि आप किसी को बेवजह अपनी पार्टी से नहीं निकाल सकते, उसके लिए सो कॉज नोटिस देना होता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना होता है, और किस आधार पे आपने उसको निकाला है, उसको आपको डिफेंड करने के लिए मौका भी दे। देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। किसी नेता को आप निकालेंगे पार्टी से, तो ये बात स्पीकर साहब ने आज उठा दी। उन्होंने कहा कि हाँ, टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, फिर उनको एलओपी क्यों बनाया, लेकिन उनका एक्सपल्सन ही वो इलीगल है। कारण न उनको कोई शो कॉज नोटिस दिया गया, फैसला कहाँ किस स्तर पे हुआ, कोई मीटिंग होगी ना। ये ऐसा तो नहीं है कि भाई अपने मन से आपने जो है अभिषेक बनर्जी ने तय कर लिया कि भाई दोनों को बाहर निकाल दो, ऐसे तो होगा नहीं। और जिस आधार पे आप निकाल रहे हो कि वे एंटी पार्टी गतिविधि किया है, वो सीआईडी वो तो उस मामले की जांच कर रही है। अगर ये बात साबित हो जाता है, और ये साबित तो ऑलरेडी हो चुका है कि उसमें फर्जीवाड़ा तरीके से आपने जो है शोभन देव को जो है बनाया एलओपी, और उसमें हस्ताक्षर जो है वो फर्जी थे, तो ये तो इनके खिलाफ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ममता बनर्जी ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि शी वांट्स टू टेक अ फाइनल कॉल। और ये फाइनल कॉल ये है कि आज अगर संख्या इनकी कम रहती है तो
जो जानकारी आ रही है कि इनके हाथ से टीएमसी पार्टी भी जाएगी, सिंबल भी जाएगा और ममता बनर्जी फिर अपना अगला प्लान बनाएगी। लेकिन अभी इनको निपटना होगा इस देशद्रोह के केस से और दूसरा पार्टी के अंदर जो चल रहा विद्रोह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इस मसले पर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में तो लगातार बवाल मचाई हुआ है। बागी विधायकों को अब ममता बनर्जी संपर्क कर रही है और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे ममता बनर्जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है और कौन नहीं पहुंचता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।